गुरुजी मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, लेकिन आज मैंने आप सबके डाउट्स नोट करके लाए हैं, वो भी बहुत सारे। देखता हूँ आज कितने डाउट्स आपके मैं क्लियर कर पाता हूँ। तो चलो गुरुजी को बुलाते हैं और इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। गुरुजी! क्या हुआ पांडे जी? अरे गुरुजी, आज मैंने ये सारे डाउट्स लिख कर आए हैं और आपको इस सारे डाउट्स को सॉल्व भी करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन, बहुत मेहनत किया लिखने के लिए। हाँ, अरे भाई, आज के डेट में पूरी चीज ऑनलाइन हो गई है। आप लोग भी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, तो अभी भी ऑफलाइन पेपर में लिख रहे हैं। बस ऑनलाइन लिखता है, हर क्वेश्चन उसी के बाजू में आंसर लिखता। अरे गुरुजी ठीक है ना, मैंने फोन में भी लिख के लाया है, मैं आपको फोन से बता देता हूँ। चलो पूछना चालू करो। तो गुरुजी पहला क्वेश्चन है कि पैरापेट वॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए? अब क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? पैरापेट। पैरापेट की हाइट कितनी होनी चाहिए? अब देखो पैरापेट दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर पैरापेट दिख रहा है, तो पैरापेट क्यों दिया जा रहा है ये भी समझते हैं। पैरापेट इसलिए दिया जा रहा है जिससे अपन लोग गिर ना जाए। एक प्लेन बेस हो जाएगा, कोई छोटा बच्चा आया, कोई खेलने के लिए आया, कुछ भी हुआ तो अचानक से गिर जाएगा, तो कम से कम वो सेफ रहे। हम लोग के पास तो सेंसिबल है, अपन लोग जाके टिक जाएंगे उस पर। अब इस हाइट कितनी होनी चाहिए? इसकी हाइट होती है जनरली 1 मीटर की, परंतु इसका रेंज होता है 0.9 से 1.2 मीटर तक, कुछ भी हाइट दे सकते हैं, सब चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पांडे जी? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीसी की थिकनेस कितनी देनी चाहिए? अब एकदम अच्छा क्वेश्चन है। डीपीसी क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं, इसको बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। अब ये डैम प्रूफ कोर्स क्यों लगाते हैं? वॉल में जो सीढ़न आती है वो ना आ पाए, या फिर बोले सीपेज आता है वो सीपेज ना आए। अब इसकी थिकनेस होती है 25 mm जनरली, परंतु आप जैसे कोड देखोगे तो 25 से 50 mm का रेंज होता है, उसके बीच में कुछ भी लगा जा सकती है। क्वेश्चन आप पूछते जाइए, मैं आंसर करते जाऊंगा। पांडे जी नेक्स्ट। गुरुजी अगला सवाल है कि एक बिल्डिंग की हाइट कितनी देनी होती है? अब बिल्डिंग की हाइट ना डिपेंड करती है अपने ऊपर, सामने वाले क्लाइंट के ऊपर की वो कितनी वो चाह रहा है। जनरली हाइट होती है 3.1 से 3.2 मीटर तक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.15 स्टैंडर्ड मानी जाती है। अब ये हाइट का डिफरेंस क्यों आता है? अब कमरे में आपको क्या लगाना है उसके ऊपर भी चीजें चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतर मुझे भी पता है पांडे जी क्या पूछने वाले हैं, विंडो की हाइट कितनी होने वाली है। अब विंडो की हाइट क्यों डिसाइड हो रही है और विंडो की हाइट किस हिसाब से नापी जाती है? इस तरफ कैमरा देखिए। अब देखो विंडो की और साथ ही साथ डोर की जो टॉप हाइट है वो हरदम सेम होती है, आपके प्रिंस लेवल से या फिर जो भी आपने घर का लेवल दिया है। अब ये विंडो की बेस लाइन का कोई फिक्स नहीं होता कि कितना रखना है। ये जनरली 1.2 मीटर रखते हैं, परंतु इसको और नीचे करना है तो और नीचे कर सकते हैं, और ऊपर करना है तो जनरली एडवाइजेबल नहीं होता, नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर मैंने लिंटल लेवल बोला, मीटर है, इसी लेवल को अपन लोग लिंटल लेवल बोलते हैं। इसके ऊपर डलती है लिंटल बीम। अब लिंटल बीम की थिकनेस क्या होती है ये आप लोग को नहीं पता होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। अभी मैं पांडे जी के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। गुरुजी ये तो समझ आ गया, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि एक स्लैब की थिकनेस कितनी देनी चाहिए? स्लैब की थिकनेस अपन लोग मिनिमम होती है 125 और जनरल भी अपन लोग उतने के आसपास ही देते हैं। अब यहाँ पर स्लैब की जब थिकनेस की बात आती है तो स्लैब के बारे में और पॉइंट जान लेते हैं। उसमें कितने रेनफोर्समेंट यूज करना चाहिए, कितने साइज का रेनफोर्समेंट यूज करना चाहिए। सबसे पहला आ जाता है मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना है। मिनिमम रेनफोर्समेंट है 8 mm। 8 mm से कम का रेनफोर्समेंट नहीं यूज करना चाहिए। अब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की, अरे भाई जनरली बात करें तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट तक बात पहुंचते नहीं, परंतु पहुंचे भी तो उसका फॉर्मूला है 1/8। मतलब कहीं आपका 300 mm का है तो 300 डिवाइड बाय 8 जितना आया उतना आपका मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होना चाहिए। परंतु मैक्सिमम रेनफोर्समेंट तक कभी नहीं जाते अपन लोग। मिनिमम रेनफोर्समेंट जो कि 8 mm है या फिर 10 mm यूज कर लेते हैं, उससे अपन लोग का डिजाइन हो जाता है। लेकिन गुरुजी ये तो मेरा क्वेश्चन है कि एक कॉलम का साइज कितना होना चाहिए? अब कॉलम की साइज की बात आती है तो कॉलम की साइज अपन लोग जनरली बोल तो देते हैं 200x200 mm का होना चाहिए, परंतु कुछ आईएस कोड में जहां पर अपन लोग का एस्पेक्ट की डिजाइन आती है या फिर फायर रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं, वहां पर बोला जाता है 200x300 का सेक्शन ज्यादा कंफर्टेबल है और ज्यादा सही माना जाता है। गुरुजी कॉलम में कितने मिनिमम रिइंफोर्समेंट डालने पड़ेंगे? कॉलम में कहीं अपन लोग बात कर रहे हैं जैसे अभी बात की स्क्वायर कॉलम में मिनिमम 4 रेनफोर्समेंट डालने पड़ते हैं। यही कॉलम कहीं सर्कुलर कॉलम यूज करें तो उसमें कितने रेनफोर्समेंट डालने पड़ेंगे? 6 मिनिमम रेनफोर्समेंट डालने पड़ेगे। लेकिन गुरुजी एक इंजीनियर ने पूछा है कि क्यों हम रेक्टेंगुलर कॉलम यूज करते हैं और सर्कुलर कॉलम यूज नहीं करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को भी आना चाहिए और हरदम सोचना चाहिए। ये चीज ध्यान रखो, सर्कुलर कॉलम ज्यादा अच्छा डिजाइन प्रोड्यूस कर सकता है और ज्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन है। अब जैसे कि समझो यहाँ पर कॉलम है, अब यहाँ पर कॉलम है कि नहीं आपको पता भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो ये सामने आपको प्लेन सरफेस मिल गया, अंदर उसकी डेप्थ डल गई या विड्थ डल गई, परंतु यहीं पर कहीं सर्कुलर कॉलम होता तो अजीब सा दिखता, अलग से दिखता। अब कहीं इसी की बात करें कि जहां पर आपको बाहर से दिखाना है वहां पर अपन लोग सर्कुलर कॉलम यूज कर सकते हैं, या फिर जहां पर पूरी चीज खुली हुई है वहां पर सर्कुलर कॉलम यूज कर सकते हैं। इतना सब बता दिया तो ये भी बता दो कि एक मिनिमम साइज ऑफ बार कितनी होनी चाहिए कॉलम में? अब कॉलम की बात करें तो मिनिमम साइज ऑफ बार है 12 mm। 12 mm से कम अपन लोग को बार नहीं यूज करना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों किया गया है? जिससे आपके कॉलम सेफ हो सके। गुरुजी लोहे की बात चल रही है तो ये भी बता दो कि मैं कितना कम से कम रिइंफोर्समेंट डाल सकता हूँ और कितने ज्यादा से ज्यादा भी लोहा डाल सकता हूँ? अब कॉलम की जब बात आ रही है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का एकदम सही तरीके से बताया गया है। सबसे पहले मिनिमम की बात कर लेते हैं। कहीं कॉलम का 200x200 का साइज है, जितना साइज है उसमें से इंटू कर दो 0.8%, मतलब
अब ये कहीं 0.8% जितना लोहा आप वहां पर सेफली डाल सकते हो, उससे कम डालोगे तो कॉलम का कैसा भी डिजाइन हो, कितना भी बड़ा कॉलम हो, वो अनसेफ कहलाएगा। वही चीज अपन लोग कहीं रेनफोर्समेंट 6% से ज्यादा डाल दे तो भी वो अनसेफ हो जाता है। सही सुने, रेनफोर्समेंट ज्यादा डालने से भी अनसेफ हो जाता है। अब इसके साथ एक बोनस टिप भी देता हूँ। अब ये 6% तो इन जनरल है, 4% बोला जाता है कि बिल्डिंग में यूज करना चाहिए, परंतु कहीं आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें 3% या 2.5% से ऊपर आपको रेनफोर्समेंट डालना पड़ रहा है, तो आपका सेक्शन इकोनॉमिकल नहीं है। अभी इसको इकोनॉमिकल क्या होता है, अनइकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है? इकोनॉमिकल सेक्शन वो होता है जिसका साइज हमने अच्छे से कैलकुलेट किया गया, जिसके हिसाब से साइज के हिसाब से रेनफोर्समेंट डाला गया और वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, आसानी से स्ट्रक्चर लोड भी ले सके, उसको अपन लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन। अनइकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है? जिस सेक्शन में अपन लोग ने इतनी चीजें ध्यान नहीं दी। देखो क्या होता है कि किसी भी चीज को बड़ा करते जाएंगे, सेफ होते जाएगा। सिंपल अपन लोग अपने हिसाब से बड़ा कर दिए, 200 क्रॉस 300 देना था, वहां पर 200 क्रॉस 400 दे दिए और रेनफोर्समेंट उस हिसाब से बढ़ा लिए। वो सेक्शन तो सेफ रहेगा, परंतु वो अनइकोनॉमिकल रहेगा। इस चीज का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अगला सवाल है कि मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? अब सबसे पहले समझ लेते हैं चेयर बार क्या होती है, जिसकी स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। चेयर बार क्या होता है कि अपन लोग स्लैब की बात करें या फिर जहां पर भी अपन लोग को एक रेनफोर्समेंट के ऊपर दूसरा रेनफोर्समेंट देना है, पूरा उसको सेफ रखना है जिससे वो दबे ना, वहां पर अपन लोग चेयर बार का यूज करते हैं। अब वो चेयर बार क्या होता है, 1 मीटर की स्पेसिंग से ज्यादा स्पेसिंग दूर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अपन लोग जाके खड़े होंगे, लोड पड़ेगा तो वो शेप उसका बिगड़ जाएगा, या फिर कंक्रीट का लोड डर है उसके कारण शेप बिगड़ जाएगा। जी अगला क्वेश्चन है कि बार का वेट कैसे निकालते हैं? अरे बार का वेट तो बहुत आसान है, ये चीजें तो आपको पता भी होना चाहिए, अभी तक रट जाना चाहिए, इसका फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, इतनी बार प्रैक्टिस में आ चुका होना चाहिए कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, इन सब का वेट याद हो जाना चाहिए। चलो याद नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूं। मतलब डी में रखो, 8 mm रखना है तो 8 रखो, उसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 162 करो। अब इसके हेल्प से तुम आसानी से कोई से भी साइज का रेनफोर्समेंट हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका वेट। अब ये वेट निकालने का काम क्यों आता है एज अ साइट इंजीनियर, पहले वो बात कर लेते हैं। साइट में कभी भी रेनफोर्समेंट आ रहा है ना, उसको चेक करना चाहिए, या फिर कई बार अपन लोग साइट पहली बार गए तो कैसे चेक करें कि साइट में काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो जो मेजरमेंट हुई है, जहां पर इंडिकेशन है, उसको चेक कर लो। अब उसको चेक कर लियो, उसके बाद भी आपको सही दिख रहा है, हाँ 8 mm का है, ISO मार्क है, पूरी चीजें, परंतु उसके बाद भी आप वेट चेक कर सकते हो। वेट कैसे चेक कर सकते हो? उसको आप लो, जो भी बार आपकी कटिंग रखी हुई है उतने को उठा लो। अब उसके हिसाब से आपको 1 मीटर का वेट पता होगा, तो उसके हिसाब से आप पूरी चीज कैलकुलेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो साइड में कि आपका 1 मीटर का बार का वेट सही है कि नहीं, उसके हिसाब से आपकी पूरी बार की वेट सही आई है कि नहीं। अरे गुरुजी क्या हो गया? मैं तो थक गया क्वेश्चन पूछते पूछते। अरे भाई कितने क्वेश्चन तक पूछते पूछते थक गया, यहाँ तो और भी क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। हाँ गुरुजी, आज के लिए तो इतना ही। और हाँ गुरुजी, मैं और हमारे इंजीनियर्स आपका पीछे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले जब तक ये सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अरे बिल्कुल मत छोड़ो, आप लोग से भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जितने मन करे उतने क्वेश्चन पूछो। पांडे जी आप लोग के लिए तैयार है पूरे क्वेश्चन मेरे तक लेके आने के लिए, तो आप लोग तैयार हो कि नहीं क्वेश्चन पूछने के लिए? कहीं आप लोग को ये मेहनत हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस तरह से और वीडियो चाहिए तो क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।